हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों देखिए, इस क्लास में हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान के। वो प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आता है, तो पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो साथियों चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है। तो साथियों देखना, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो याद आपको रखना है, देखो दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, तो मायोपिया। देख लो, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं साथियों, और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना ही दोनों ही बातें। साथियों आप लोग क्लास को लाइक कर देना, सभी मिलकर। क्लास अच्छा लगा तो सभी मिलकर क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माफ करना, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो देखना यहाँ करेक्ट आंसर आएगा जीवाश्मों का, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, जीवाश्मों का। आगे देखिए, कोई पिंड है जो त्वरणहीन गति कर रहा है, तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? तो देखिए, कोई भी पिंड जो त्वरणहीन गति कर रहा है, तो इसके संवेग परिवर्तन की दर होगी साथियों शून्य, बिल्कुल जीरो, शून्य आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्योग विकास की व्याख्या के लिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? साथियों आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया नहीं है। तो देखिए यहाँ, उत्तरजीविता, नई जातियों की उत्पत्ति, जीवन संघर्ष, ये सभी डार्विन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हो, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो साथियों देखना, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 आपका करेक्ट आएगा, 6.6 आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है साथियों जो ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो साथियों याद रखिए, ध्रुवन, ये जो ध्रुवन है ये ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या का आकार क्या होगा, या संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों याद रखना, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। देखिए बिल्कुल सुपर फास्ट ये क्लास नई सीरीज शुरू किए हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है? तो देखना, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलता है साथियों, फर्स्ट नियम से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रथम नियम से। आगे देखिए, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो याद रखना साथियों, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक तो दिमित्री मेंडलीफ है ना, तो मेंडलीफ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ या समान अंग होता है? तो भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ अथवा समान अंग होता है? तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ग्रसनी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा, ग्रसनी। सभी याद रखना, ग्रसनी करेक्ट है। आगे देखो, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो साथियों कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, यहाँ करेक्ट आएगा मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो साथियों देखिए, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, ये सभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है, लेकिन वायु में ध्वनि तरंगे ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा, याद रखना है सभी को। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? ध्यान दीजिए सभी, क्या आंसर आ जाएगा? तो देखिए, हीमोग्लोबिन साथियों मानव के रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्तों के द्वारा जो है ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो साथियों बाइनरी का, यानी द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया। आगे देखिए, वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? तो देखिए, इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है? तो बिल्कुल पोलियो आपका करेक्ट आएगा, पोलियो।
ये तो वायरस जनित रोग है ना, पोलियो। ऑप्शन नंबर डी राइट है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। साथियों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान देना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया यहाँ, नाभिकीय विखंडन। आगे देखिए, 1 नैनो सेकंड में क्या होता है? 1 नैनो सेकंड का मान कितना होता है? तो साथियों, 1 नैनो सेकंड का मान होता है 10⁻⁻9 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है? देखो, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो साथियों याद रखना, अवतल लेंस की भांति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 20, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना। देखो, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो साथियों देखिए, उस यंत्र का नाम जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है मोडेम है। मोडेम याद रखना, मोडेम। आगे देखो, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस देखो माफ करना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। यानी कितने तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर होता है? तो याद रखना, -40 डिग्री पर, -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? देखना, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है भाई? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेज़र बीम का उपयोग होता है किसके लिए? बताइए, लेज़र बीम का उपयोग किस लिए होता है? ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताना। तो देखो, लेज़र बीम का उपयोग किस लिए होता है? आप सभी देखना, आँखों में चिकित्सा के लिए, है ना। आँख की चिकित्सा में याद रखना, लेज़र बीम का उपयोग आँखों की चिकित्सा में करते हैं साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखो, शाखाओं में पत्तियाँ झड़ जाती है निम्न में से किसके कारण? पेड़ पौधों की शाखाओं से पत्तियाँ झड़ जाती है ना, किसके कारण? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देख लो, क्वार्क के बाहर बिलगन परत के बन जाने से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो देखिए, दहन वह क्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाती है? तो द्रुत दहन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, द्रुत दहन। आगे देखिए, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापा जाता है ना हाइग्रोमीटर से। देखो, द्रव का अपेक्षित घनत्व ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। आगे देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो साथियों, हाइड्रोजन बम का विकास किया था एडवर्ड टेलर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एडवर्ड टेलर। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? देखो क्या आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। आगे देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो साथियों देखिए, ल्यूमेन ज्योति फलस्क का मात्रक है, क्योंकि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो साथियों देखिए, पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। तो सोरेनसन आपका करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, शरीर का वह अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। देखिए, शरीर का वह अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, तो याद रखना त्वचा। ठीक है, शरीर का वह अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, त्वचा आपका करेक्ट है। याद रखिए सभी साथी। ठीक है, आगे देखिए, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों देखिए, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इम्यूनोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? तो साथियों देखो, इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। किसको भाई? एडवर्ड जेनर को। याद रखना, जिन्होंने चेचक के टीके को खोजा था। आगे देखिए, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो साथियों देखो, टमाटर सॉस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ऑक्जेलिक एसिड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा डोमेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो देखिए, सेंटीग्रेड में क्या होता है? तो साथियों, सेंटीग्रेड में होता है 36.9 डिग्री।
ठीक है। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। याद रखिए, तो यहाँ 310 करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। तो भाई देखना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, याद रखना। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है साथियों, याद रखिए। आगे देखो, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? साथियों देखिए, हमारे शरीर के अंदर उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। यहाँ प्रोटीन आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, गंधक के अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अनुभार को किससे भाग देंगे? तो साथियों, गंधक के अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अनुभार को 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं अनुभार आपका 40 है और गंधक के अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो उसको 2 से भाग देंगे तो तुल्यांकी भार 20 निकल के आ जाएगा। आगे देखो, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 with 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कोई भी चीज़ जब जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, अवस्तंभ मूल किस में पाया जाता है? तो साथियों देखो, अवस्तंभ मूल जो है ये गन्ने में पाया जाता है, गन्ना यानी जिसको शुगर कैन बोलते हैं, शुगर कैन गन्ने में। आगे देखिए, शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है साथियों? तो देखिए, शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, प्राथमिक सेल। याद रखिए, शुष्क सेल क्या होता है? तो साथियों, प्राथमिक सेल। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो साथियों, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एनीमिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरक्तता, जो विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखो, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए, जब हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो एक प्रकार का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्याओं के योगफल को m = द्रव्यमान संख्या ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, द्रव्यमान संख्या। आगे देखिए, हेवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो साथियों, हेवर्सियन तंत्र जो है ये स्तनधारियों की हड्डियों में, स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिकल आयरन में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? तो देखिए, विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम का तार जो है ना साथियों, वो अभ्रक के प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है, अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अभ्रक। देखो, पूरे भारत में सबसे अधिक अभ्रक का, देखो पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है भारत में, और भारत के किस राज्य में? तो देखो, झारखंड राज्य में। और झारखंड के किन जिलों में? तो पहला तो कोडरमा और दूसरा हो गया हजारीबाग। ठीक है, जहाँ से सबसे उच्चतम श्रेणी का अभ्रक निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अभ्रक। पूरे विश्व का लगभग 55%, 55% अभ्रक का उत्पादन केवल भारत से होता है, याद रखना। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साथियों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टा होता है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो साइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पेट की अम्लता को दूर करता है, HCl। ठीक है, रसायनों का रानी कहा जाता है इसको। साइट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है जिस कारण नींबू खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल की अगर बात करें साथियों, तो ये अंगूर में पाया जाता है और इमली में पाया जाता है। ठीक है, टर्टरिक एसिड। तो साथियों, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। तो कैसे क्वेश्चन थे, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और सभी साथी क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए साथियों। सभी साथी अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ यार लाइक कर देना। और एक बार में समझ में ना आई हो तो 2 बार देख लीजिए क्लास को। छोटा सा वीडियो है, 15 मिनट में, लगभग 14-15 मिनट में 50 क्वेश्चन,
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके बाद अभी 10:30 बजे 2.0 में लाइव क्लास है, फिर दोपहर में 1:30 बजे यहाँ पे आपको डेली का करंट का लाइव क्लास कराएंगे, फिर शाम में 7 बजे आपका लाइव क्लास है, फिर रात में 8:30 बजे लाइव क्लास है। उससे पहले किसी भी टाइम में प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।